हेलो दोस्तों, मैं हूं मधुबाला और आज हम पढ़ेंगे कि युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है। तो हम तीसरा पढ़ेंगे। पहले मैंने बता दिया था कि युग्मक मतलब कहने का मतलब युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है। तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं, युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है। तो हम पढ़ेंगे तीसरा वाला, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है। गैमेटिक जो होता है, गैमेटिक युग्मक अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से। जाइगोट उसमें पुत्री होगा, ठीक है। और मतलब गैमेटिक होता है जनन, मतलब कहने का मतलब जनक होता है, पेरेंट होते हैं ना, पेरेंट्स, वो होते हैं युग्मक। जब यह विभाजन जंतुओं में होता है, जंतुओं के देह व जननांग सेक्स ऑर्गन द्विगुणित होते हैं। मतलब देह अंग कौन से, जैसे अपने नाक, कान, आँख, ठीक है, मुँह, ये क्या हुई है, देह अंग। जननांग क्या हुई है, हमारे सेक्स ऑर्गन, जिससे हम अपन किसी संतति का निर्माण कर सकते हैं, वो है हमारे जननांग। जननांग वो है, सेक्स ऑर्गन वो है, जो क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, ठीक है। युग्मक उत्पन्न करने वाली जनन कोशिकाएं, यानी युग्मक उत्पन्न करने वाली एक मतलब कहने का मतलब है कि एक नई संतति का निर्माण होता है। जहाँ से एक नई संतति का निर्माण होता है, युग्मक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं वे ही कहलाती है जहाँ से हम एक नई संतति का निर्माण करते हैं। वो क्या होती है, वो भी एक द्विगुणित होती है, जो मियोसाइट की तरह कार्य करती है। यानी द्विगुणित होती है तो मियोसाइट की तरह ही, और ऑब्वियसली बात है कि ये मियोसाइट की तरह कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 46 कहने का मतलब मनुष्य हुआ तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र हो गए। जैसे प्याज हुआ तो उसमें कुल कितने होते हैं, 8 कितने होते हैं, मतलब कुल टोटल उसमें 16 होंगे क्रोमोसोम, और आधे कितने होंगे, 8 होंगे। तो वो द्विगुणित की बात कर रहा है तो हम कहेंगे 16 क्रोमोसोम की तरह कार्य करेगा, मियोसाइट की तरह, यानी द्विगुणित हुआ। द्विगुणित कहने का मतलब क्रोमोसोम जो टोटल क्रोमोसोम है, तो वही बात करा कि मियोसाइट की तरह कार्य करता है। टोटल क्रोमोसोम होंगे उसकी तरह कार्य करते हुए अर्धसूत्री विभाजन, अगुणित युग्मक अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री मतलब आधा करना, अर्धसूत्री विभाजन अगुणित युग्मक उत्पन्न करती है। अयुग्मक मतलब कहने में अगुणित युग्मक उत्पन्न करती है, ठीक है। अब हम बताएंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। मैं बताती हूँ कि मतलब किन्नर का निर्माण किस तरह से होता है, एक पुत्री का निर्माण किस तरह से होता है, एक पुत्र का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे, ये माना हम मेल यानी नर है ये, और यहाँ है मादा, ठीक है। मादा में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मादा और नर के अंदर, जैसे इसमें हो गए 23, ठीक है, और इसमें भी हो गए 23, ठीक है। इसके और इसके दोनों को मिला के कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। जिसमें अब हम पढ़ेंगे कि ये 23 हो गए, तो इसमें भी, ठीक है, इसमें भी 22 और इसमें भी क्या होते हैं, 22, ठीक है। 22 क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। और 23वां जोड़ा जो अलग होता है, यानी नर के अंदर तो वाई होता है और मादा के अंदर अक्स होता है, तो वो एक पुत्र और पुत्री का निर्माण करते हैं। जब, ठीक है, अब मैं बताऊं कि जब कहने का मतलब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, नर हुआ ये और ये है मादा, ठीक है, ये है मादा। अब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, ये दूसरे, ये अलग वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दो ही है क्रोमोसोम जो पुत्र और पुत्री का निर्माण करते हैं। और एक किन्नर किस टाइप से बनता है, ठीक है। नर के अंदर अक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब मादा के अंदर, ठीक है, मादा के अंदर भी अक्स और अक्स होगा जो निर्धारित करेगा कि ये पुत्र होगा या पुत्री होगी। जब नर का तो वाई और मादा का अक्स मिलता है तो क्या होता है, एक पुत्र का निर्माण होता है, ठीक है, एक पुत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अक्स, नर का तो अक्स मिलता है और मादा का वाई मिलता है जब एक पुत्र का निर्माण होता है। और जब नर का क्या होता है, नर का तो अक्स और मादा का भी अक्स मिलता है, ठीक है, अक्स और अक्स, तब क्या होता है, पुत्री का निर्माण होता है, तब पुत्री का निर्माण होता है। इस तरह से एक पुत्री का निर्माण होता है। अब मैं बताती हूँ कि एक किन्नर का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। एक किन्नर का निर्माण किस तरह से होता है, ये क्या हो गए, अक्स और वाई, ये क्या है, नर के क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दो ही गुणसूत्र है जो निर्धारित करते हैं कि पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। अब मादा के अंदर देखते हैं,
ठीक है, ये मादा हुई जिसमें अक्स और अक्स गुणसूत्र है। तो मादा क्या हुआ, बाई चांस ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना, गलती से ऐसा हो जाता है कि वो दोनों मादा के दोनों क्रोमोसोम एक साथ चले जाते हैं और नर का क्या हुआ, वाई क्रोमोसोम ही जाता है, जिससे क्या होता है एक किन्नर, मतलब उसमें नर का भी और मादा का दोनों जननांग एक साथ हो जाते हैं, जिससे वो एक किन्नर बन जाता है। ठीक है, तो वाई का क्या होता है, वाई का क्रोमोसोम और मादा के ये दोनों क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये वाई हो गया और इसके मादा के दोनों क्रोमोसोम मिलके एक किन्नर का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे हम आगे 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन सा वो है, ऐसा कुछ नाम था उसका, क्रियोटोसाइट, ऐसा कुछ रोग हो जाता है जिससे क्या होता है, ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब हमें रोग उत्पन्न कर देता है। अगर किसी भी मनुष्य के अंदर या किसी के भी अंदर ये क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है तो हमारी अंग का निर्माण कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये ना, ये क्रोमोसोम हमारे अलग अंग का निर्माण करते हैं, हमारे अंग का निर्माण करते हैं। अगर ये एक किन्नर का निर्माण कर देती है, एक किन्नर का निर्माण कर देते हैं, ये क्रोमोसोम मिलके एक किन्नर का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं ना कि कई बार कि किन्नर किस तरह से होता है, तो यही रीजन है कि वो नर का तो क्या, वाई और मादा का क्या, दोनों अक्स बाई चांस मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, जनन हो जाता है उनके बीच और एक किन्नर का निर्माण हो जाता है, जिससे पुत्री और पुत्र का निर्माण कैसे होता है और किन्नर का निर्माण किस तरह से होता है। अब पढ़ेंगे हम कि मियोसाइट क्या है, युग्मक क्या। मियोसाइट मतलब कहने का है कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है और युग्मक जिसमें आधी है, क्रोमोसोमों की संख्या आधी है। तो मनुष्य के अंदर 46 होती है और युग्मक मनुष्य के अंदर, अगर हम किसी मनुष्य की बात करें तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, और युग्मक यानी नर हुआ या मादा हुई तो उसमें क्रोमोसोम कितने, 23 होंगे। ठीक है, वो दोनों मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम होंगे। मक्खी हुई तो उसमें युग्मक यानी नर हुआ चाहे मादा हुई, ठीक है, तो उसमें अगर हमें पूछता है कि कहने का मतलब कहने का मतलब एक महिला है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, तो कहेंगे कि 23 क्रोमोसोम है। और अगर हमें नर में पूछता है तो 23 क्रोमोसोम। अगर वो दोनों जनन करते हैं तब वो 46 क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं, तब उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। मक्खी हुई यानी हाउस फ्लाई हुई तो उसमें मियोसाइट की कोशिका मतलब क्रोमोसोम कितने, 2n कितने हो गए, 12, और युग्मक कितने होंगे, 6। चूहा हुआ तो उसमें मियोसाइट यानी 42 हो गए, युग्मक 21 हो गए। कुत्ता 78 और युग्मक 39, और बिल्ली हुई तो उसमें 38 और 19। ठीक है, अब हम फ्रूट फ्लाई, घरेलू मक्खी देखी होगी जो हमारे खाने के ऊपर बैठती रहती है, उसके अंदर क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम 8 होते हैं और युग्मक कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओपियोग्लोसम क्या होता है। ओपियोग्लोसम आपने मक्की के ऊपर देखी होगी, दाने दाने निकले हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, एक दाने का निर्माण होता है, एक पौधे का वृद्धि करती है। तो वो क्या है, ओपियोग्लोसम, जो कहने का मतलब मक्की होती है ना, मक्की, वो उसी टाइप का होता है ओपियोसम। सोम और फर्न इसे ही कहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोमों की संख्या 1260 होती है और इसमें क्रोमोसोम आधे कितने, युग्म कितने होते हैं, 3, 4, 630 होते हैं। सेब में देखें तो 64 होते हैं और युग्मक 17 होते हैं। अब राइस यानी धान, हमारे गेहूँ, ये मक्के, चावल जो भी है, उनमें पूछें तो हमें 24 और युग्मक पढ़े तो 12 होते हैं। मक्की के अंदर पढ़े तो हम 48 होते हैं और क्या होता है, 10 होते हैं। ठीक है, तितली में पढ़े 380 और 190, और उसमें ओनियन में पढ़े, अब बदलाव हो गया कि उसमें 32 थे पहले, मियोसाइट कितने थे, 32, और इसमें युग्मक कितने थे, 32 का आधा 16 थे। ठीक है, तो इसमें बदलाव करके क्या हुआ कि इसके क्रोमोसोम आधे ही रह गए, तो ओनियन यानी मियोसाइट में कुल तो 16 हो गए और इसमें युग्मक 8 हो गए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।